3-4 दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 करोड़ के ज़्यादा के धान या तो सड़ गए हैं या मिल तक नहीं पहुंचे हैं, और ये पूरी लापरवाही या भ्रष्टाचार का नमूना है। मगर 4 दिन हो गए, किसी भी मंत्री या संतरी किसी का कोई जवाब नहीं आया है। तो इतना लापरवाही से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये देख के हम सबको दुख हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर सरकार अगले इंजन से चल रही है कि पिछले इंजन से चल रही है, यहाँ के इंजन से चल रही है, दिल्ली से इंजन से चल रही है, कुछ समझ से सब परे है। क्योंकि उन्हीं के सांसद माननीय विजय बघेल जी कहते हैं कि हमें अपने वादों को पूरा करना है। कल उन्हीं के सांसद माननीय अग्रवाल साहब ने ये आरोप लगाया है कि पूरे सीमेंट वालों से प्रति बोरी 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और नहीं करना चाहिए। अब ये वसूली आगामी चुनाव का चंदा है कि क्या है, कौन सा इंजन इसके लिए जवाबदार है, ये हमें समझ में नहीं आता। उन्हीं के सरकार क्या सेंट्रल से चल रही है ऐसा माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सेंट्रल से चल रही है। अगर सेंट्रल से चलती होती तो उनके सांसद ही क्यों परेशान होते? उनके सांसद बघेल जी परेशान है, विजय बघेल जी, उनके सांसद अग्रवाल जी परेशान है। तो सेंट्रल से नहीं चल रही है, ना यहाँ से नहीं चल रही है। 7 महीने हो गए, कोई भी नई सरकार आती है तो व्यवस्थाएं कुछ बदलती हैं। आप वही CS बैठा के रखे हो, वही आप चीफ सेक्रेटरी, वही आपका पुलिस अधिकारी, वही आपका कलेक्टर, वही आपका वो। तो या तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या आप छोटे छोटे कामों में भी ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से कोई निर्देश आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं। सरकार ब्यूरोक्रेट हावी होने की कोशिश कर रही है, और पूरे ब्यूरोक्रेट में भी 2-2 ग्रुप हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि एक आदमी 2 घंटे पहले कमिश्नर बिलासपुर बदलता है और 2 घंटे बाद दूसरा दल उसको रोक देता है। तो वहाँ भी एकजुटता नहीं है, इनके पार्टी में एकजुटता नहीं है, निर्णय लेने में एकजुटता नहीं है। इनका RSS का मुख्यालय क्या कर रहा है और यहाँ के माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण क्या कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी फर्क दिखता है, और इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो रही है। शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमें वादों को पूरा करना है। जब वो खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वादे पूरे करने चाहिए, नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। उन्हीं के विधायक जो वहाँ से हैं, क्या नाम है जी उनका, पुरंदर मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ क्या रायपुर तक में लोग रोज हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कल ही दुर्ग में शायद 3 हत्याओं का प्रयास हुआ है। इसके पहले हाँ, भिलाई में कल ही हुआ है। और इसी तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये इस चिंता के कारण मैंने आपको कहा कि आपसे बात कर लूं, क्योंकि आप लोग बड़े सेंसिटिव रहते हैं कोरबा वाले। और कोरबा में तो जिस तरह से हाथियों का मार चल रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोग मर रहे हैं। और उसके लिए मैं आज से नहीं, जब से मंत्री था तब से प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ एक हाथी का अभयारण्य बन जाए, जहाँ हाथियों को रखा जाए और दुर्घटनाओं से बचा जाए। मगर न तो हमारी सरकार के समय ये कुछ हो पाया, न भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ कर रही है। ये सामाजिक और मानवीय दुख का कारण है कि हम कोरबावासी, कोरबा के लोग, कोरबा के आसपास के लोग हाथी से बहुत परेशान हैं, और इसका तत्काल कोई ना कोई हल इनको सोचना चाहिए। राम जी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, उनको जो कहा सुनी मिल जाती है वो अपनी बात को उजागर कर देते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ननकी राम जी हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे भाजपा के रहें चाहे कांग्रेस में हों।
उनकी बात को तवज्जो दिया जाना चाहिए। सर, अभी एक भाजपा और कांग्रेस की जा रही ये सदस्य अभियान के चक्कर में रायपुर में लड़ाइयाँ हो गई हैं। उनके जो लोग हैं वो NSY वालों को शामिल करना चाहते हैं, शामिल करना के लिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट हो रही है, हमारे अध्यक्ष जी को जाके थाने में बैठना पड़ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है कि सदस्यता अभियान जारी कर रहे हैं। उनको करना है करें, मगर कम से कम ये समझ में तो आए। पंचायत चुनाव के लिए कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव के लिए कर रहे हैं, कि जैसा सुन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ समझ से परे है। नंद कुमार साहब वापस चले गए। चलिए उनको जाने दीजिए बेचारे को, उनको जहाँ संरक्षण मिल रहा है। पहले लगा कि भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस में आ गए, अब लगा उनको कि यहाँ भी संरक्षण नहीं मिल रहा है, सब चले गए तो वहाँ चले गए। जाने दीजिए। महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी हो गया? नहीं, महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं कहना चाहिए। सीधे साधे बुजुर्ग आदमी हैं और हमेशा सामाजिक और व्यवहारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें कहीं ऐसा महसूस किया होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके पुनः स्थापित हो सकते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि दिया है शायद उनको, और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और उन पर दया बनी रहे। बीजेपी की कह रहे हैं जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग कहाँ से समझेंगे। सरकार कहाँ से चल रही है समझ में नहीं आता। जसपुर से चल रही है कि सुपर CM चला रहे हैं कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यगण चला रहे हैं कि नए नए IAS ऑफिसर आ रहे हैं वो चलाएंगे। अभी निश्चित नहीं हुआ है, देखते हैं कुछ दिन बाद। हो सकता है गणेश जी की कृपा से 15 दिनों में कुछ स्थिति स्पष्ट हो और शासन चले। हम तो यही चाहते हैं। हमने 6 महीने तक कोई आरोप नहीं लगाया। पहला आरोप लगाया धान के बारे में कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा खराब हो गई, उसका भी कोई उत्तर नहीं आया। 2-4 दिन बाद फिर लगाएंगे। जो देख रहे हैं, आज आपसे इतनी बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद फिर आऊँगा तो मैं आपसे नई बात करूँगा। लोग सरकार चला कौन रहा पता नहीं, चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं इसके बाद सर ये भी सामने आया 16 अरब रुपए के जो बकाया राशि का उन्होंने निकाला है, उसका अर्थ स्पष्ट है कि NMDC को किसी तरीके से बदनाम करके उस जैसे बालकों को सौंप दिया गया किसी को, उसी तरीके से इसे भी सौंपने की तैयारी है। ये स्पष्ट दिखता है। 16 अरब रुपए जब अभी का तो होगा नहीं, पिछले जितने साल का है, 10 साल का, 5 साल का, आप कलेक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी कलेक्टर को आपने नोटिस दिया क्या? इतने पैसे बकाया हैं, कलेक्टर वहाँ क्या कर रहे थे? जितने कलेक्टर आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपके पास बकाया राशि है तो आपने NMDC से वसूला क्यों नहीं? एक दिन में बना नहीं होगा। आज ही कैसे NMDC को वो देख रहे हैं, आदि कैसे उनमें बकाया निकल रहा है। मैंने कहा ना कि NMDC को भी अपने मित्र को सौंपना चाहते होंगे, इसलिए वो नई बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल है आपसे।